पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ग्राउंड पर उतर चुके हैं। तो खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। जिस जगह पर यह घटना हुई है, जहां पर बादल फटा है शस्त्रधारा और आसपास के इलाके में, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अब तक पहुंचा रहे थे, खुद मुख्यमंत्री इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद जमीन पर उतरकर वो हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर वो देख रहे हैं, जहां पर देखिए वो जो बगल में नदी बह रही है उसका प्रवाह कितना तेज है, सड़क से बिल्कुल बेहद ऊपर करीब आ गई है और आगे बढ़ के तो ये सड़क के ऊपर इस नदी का पानी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश इतनी हुई है, फ्लैश फ्लड की वजह से जो मलबा ये नदी अपने साथ लेकर आई है उस कारण वाटर लेवल बढ़ गया है। और क्योंकि ये पहाड़ी सड़क है तो नीचे की तरफ जाहिर सी बात है जा रही है और यही कारण है कि नदी का जो पानी है वो अब सड़क पर आ चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन हालातों को देखने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को, उनके अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और संभवतः यहाँ जिन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, पीड़ितों से, वो बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो इलाका है उसका जायजा लेते हुए इलाके के पीड़ितों से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री संभवतः बात भी करेंगे। ये आपदा प्रभावित इलाका है जहां पर नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है सहस्त्रधारा के ऊपर की तरफ और बारिश को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ हो, फ्लैश फ्लड उसके बाद आ गया, अपने साथ बहुत मलबा, बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर लेकर आया, जिस कारण लोगों को नुकसान हुआ, उनके घरों को नुकसान हुआ। साथ ही वाटर लेवल नदियों का इतना बढ़ चुका है कि सड़क पर अब ये पानी आ गया है और आवाजाही भी जाहिर सी बात है इस रास्ते की बंद कर दी गई होगी। लेकिन बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उत्तरकाशी, चमोली में जब बादल फटा था वहां की तस्वीरें आपने देखी थी, सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उन गांव के अलावा जो पूरी तरह से पानी में बह गए थे और उन सड़कों को ठीक करने के साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों तक मदद पहुंचाई। वही चैलेंज एक बार फिर से उत्तराखंड में इस वक्त है। जिन जगहों पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं वहां पर रेस्क्यू का काम हो रहा है, लेकिन जो ऊपर के गांव हैं जहां पर अस्पताल नहीं है, रेस्क्यू की टीमें वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में बारिश भी हो रही है, तो ये भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें सुबह सुबह आपने देखी, वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, झमाझम तेज बारिश हो रही है और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो परेशानी और बढ़ सकती है। अब ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं अमित, पूरा का पूरा इलाका किस तरह से इस वक्त बर्बाद नजर आ रहा है, कितना ज्यादा मलबा ये पानी अपने साथ लेकर आया है, देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भयावह तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो आपदा इस वक्त देहरादून और उसके आसपास के इलाकों पे कहर बन के बरसा है और यहाँ पर पूरी सड़क गायब है। यहाँ पर शायद मकान हुआ करते थे या फिर दफ्तर हुआ करते थे, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है वो सड़क ही गायब हो चुकी है, यानी कि नदी की धार इतनी तेज थी कि उसने पूरे सड़क को ही अपने साथ बहाकर लेके जा चुकी है। तो सड़क यहां से गायब हो चुकी है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और उत्तराखंड को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री ने भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे पूरे हालात की जायजा लिया गया है। तो यहां केंद्र सरकार की भी नजर लगातार बनी हुई है और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही हुई है। ये पूरी की पूरी जो इमारत है ये मलबे से भर चुका है, मतलब करीब करीब 7 से 8 फीट ये मलबा भर गया है। 7 से 8 फीट जो मलबा भरा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना पानी आया होगा, उसके साथ कितना मलबा आया है कि जो ये यहाँ पर एक शायद कोई इंस्टीट्यूशन लग रहा है, देख के रिहायशी इलाका नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा फ्लोर है, 7 से 8 फीट का ये फ्लोर होगा ग्राउंड से लेके सीलिंग तक, वो पूरी तरह से मलबे से भर गया है। नदी के किनारे ये बना हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगर पानी आएगा भी तो कितना पानी आ सकता है। मतलब साफ है कि जब पानी आया होगा उसकी जो ऊंचाई रही होगी, जो पानी आया हो कम से कम 10 से 12 फीट आया होगा। और यही वजह कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो खुद जायजा लेने गए हैं और वो खुद देख रहे हैं कि किस तरह से देहरादून में इस वक्त हालात है। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हो चुकी है, जिनको पुष्कर सिंह धामी ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुष्कर सिंह धामी से बात की है, उनको भी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है और यही वजह कि खुद पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं और हालात पर नजर रखी हुई है।